गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी वेव तरंग। अगला क्वेश्चन हमारा, जब कोई प्रकाश तरंग विरल माध्यम से संगम माध्यम में जाती है तो पहला ऑप्शन हमारे पास तरंग दैर्ध्य घटता है। दूसरा ऑप्शन आवृत्ति समान। तीसरा ऑप्शन हमारे पास चाल कम होगी। चौथा ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने बात की थी कि जब कोई तरंग विरल माध्यम से संगम माध्यम में जाती है या संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आवृत्ति क्या होती है, समान। आवृत्ति हमेशा समान रहेगी जब अपवर्तन की बात हो। अपवर्तन, जबकि परावर्तन में हमने कल बात की थी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति चाल। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति व तीव्रता तीनों ही समान होते हैं। उसमें हमारे पास तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और तीव्रता परावर्तन में तीनों समान होते हैं, जबकि अपवर्तन में हमारे पास आवृत्ति समान होती है। इसमें हमने विरल और इसमें बात की थी विरल माध्यम से संगम से विरल। तो हमने बात की थी चाल तरंग दैर्ध्य आवृत्ति कम, जबकि इसमें में चाल तरंग दैर्ध्य तीव्रता अधिक बढ़ती है। इसमें हमारे पास बढ़ती है जबकि इसमें घटती है। तो हम देखें कि इसमें तरंग दैर्ध्य कम व चाल भी कम, इसमें हमारे पास चौथा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग का अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है तो कौन सी राशि समान रहती है। पहला ऑप्शन हमारे पास तरंग दैर्ध्य, दूसरा कला, तीसरा ऑप्शन हमारे पास चाल, चौथा ऑप्शन हमारे पास तीव्रता। तो हमने देखा था तरंग दैर्ध्य भी कम होती है, तो या तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है या तरंग दैर्ध्य कम होती है। जब विरल माध्यम से संगम माध्यम में जाती है तो तीव्रता कम, जब यह
संगत माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह बढ़ती है। इस प्रकार से हमारे पास चाल कम या अधिक, तीव्रता भी कम या अधिक, तो इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा। कला इसमें समस्या क्या होती है, समान होती है। जैसे हमारे पास संगत माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसमें कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप देख भी सकते हो यह विरल माध्यम है, यह है संगत। तो हमारे पास इसमें कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है आतीत तथा परावर्तित आपतित तथा परावर्तित प्रकाश तरंग के मध्य न्यूनतम कलांतर होगा। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है, पहला 0, दूसरा हमारे पास 2 पाई, तीसरा हमारे पास 4 पाई, पांचवा हमारे पास नन ऑफ डी, चौथा हमारे पास नन ऑफ डी आ जाएगा। तो आप इसे तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने आपतित तथा परावर्तित तरंग में हमारे पास क्या हुआ, अपवर्तन के दौरान हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या हुआ, अपवर्तन के दौरान हमारे पास कलांतर की बात करें तो हमारे पास फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई होता है। तो हम इसी की भी बात कर सकते हैं। और हम देखें न्यूनतम कलांतर हमारे पास 0 होता है। इसमें हम इसको सूत्र से देखें तो हमारे पास n का मान हम क्या मानेंगे, 0, न्यूनतम हमारे पास n का मान 0, तो हमारे पास कलांतर क्या होगा, 0। तो हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन होगा। आप इससे भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो। तो आपके पास पहला ऑप्शन होगा और उसका मान 0 होगा। हम समरूप तरंग की बात करें, समरूप तरंग, तो आप इस डायग्राम से समझ लेना। हमारे पास कोई डायग्राम है जिसमें कोई वेव इस प्रकार से जनरेट होती है। तो हम देखेंगे इस तरंग में हमारे पास एक दूसरी तरंग है जिसके ऊपर अध्यारोपित है। हमारे पास कोई तरंग है तो हम देखेंगे इन दोनों के मध्य यहां से लेकर यहां तक हमारे पास लैम्डा क्या होता है, इन दोनों तरंगों के मध्य हमारे पास लैम्डा तरंग दैर्ध्य सेम होता है। समरूप तरंग में हमारे पास लैम्डा सेम, आवर्ती व आवर्तकाल सेम होते हैं। आगे हमारे पास कलांतर सेम होता है। कलांतर कांस्टेंट होता है।
यदि आप यहाँ पर कलांतर की बात न करके आप यहाँ पर कला को आप कांस्टेंट मान लोगे तो आपको पता है तुम्हारे पास कलांतर क्या होगा, शून्य, जो गलत है। यह बिल्कुल ही गलत है। आप इसको मान लोगे तो आपके पास गलत होगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है इसमें कलांतर कांस्टेंट होता है, जबकि आप इसको कांस्टेंट मान लोगे तो हमारे पास कला को कांस्टेंट मानोगे तो हमारे पास कलांतर क्या होगा, शून्य, जो बिल्कुल गलत है। तरंग दैर्ध्य आवर्ती आवर्तकाल समान होते हैं। चलो हम आगे बढ़े तो हम समरूप तरंग में तीन बातें करेंगे, व्यतिकरण, अपरिगामी और तीसरा हमारा द्विसाध्य आकृति। तुम्हारे पास पहला लिखे, तुम्हारे पास समरूप तरंगे, समरूप तरंगे हैं एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो हमारे पास क्या होगा, व्यतिकरण। हमारे पास व्यतिकरण होगा। दूसरा समरूप तरंगे विपरीत दिशा में, होंगी। तो हमारे पास क्या होगा, अपरिगामी। तीसरी हम बात करें समरूप तरंगे किसी भी कला में, कला में, इसमें कोई डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं है, किसी भी कला में हो सकती है। तो हमारे पास द्विसाध्य आकृति होगी। हमारे पास द्विसाध्य आकृति होगी। आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप पॉइंट को याद रखते हुए आगे बढ़ो तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। जब एक तरंग बंद पृष्ठ से परावर्तित होती है, बंद पृष्ठ से परावर्तित होती है, मूल तरंग पर अध्यारोपित मूल तरंग पर अध्यारोपित होगी। तो मूल तरंग पर अध्यारोपित हो तो तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन हमारे पास अपरिगामी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास द्विसाध्य या विस्पंद, चौथा ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दीज।
चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने बात की थी कि जब एक बंद पृष्ठ है, जब हमारे पास कोई तरंग है, यहाँ पर हम कोई छड़ है, तो हमारे पास इसमें कोई काट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बंद पृष्ठ। यहाँ पर कोई पृष्ठ हमारे पास, जब कोई तरंग जाती है ऐसे, तो ये बंद पृष्ठ से उल्टी परावर्तित हो जाती है विपरीत दिशा में। तो हमारे पास इसमें दिशा कौन सी है, तो अभी हमने बात की थी समान दिशा में, यहाँ पर ऐसे जाती है और ऐसे ही वापिस आती है, तो हमारे पास समान दिशा में होगी। जबकि हम इस तरह की बात करेंगे तो यह इसमें पहला बिंदु हम यहाँ माने, दूसरा पॉइंट हमारे पास, तो ये एक बिंदु से यहाँ से चलेगी और यहाँ पर वापस परावर्तित होकर हमारे पास यहाँ पर आएगी। तो हम देखेंगे हमारे पास कौन सी तरंग होगी परावर्तित, क्योंकि हमारे पास यह समरूप तरंग है, क्योंकि हमारे पास व्यतिकरण अप्रगामी और विषुवत की बात की गई है, तो हमारे पास यह समरूप तरंग है जिससे हमारे पास विपरीत दिशा में है, तो हमारे पास अप्रगामी तरंग होगी। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, व्यतिकरण के लिए आवश्यक है, पहला ऑप्शन व्यतिकरण के लिए आवश्यक है, हमारा पहला ऑप्शन तरंगदैर्ध्य समान, दूसरा हमारे पास कला समान, तीसरा हमारे पास 1 व 2 दोनों, चौथा हमारे पास नन ऑफ दी। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने अभी भी बात की व्यतिकरण के लिए हमारे पास कुछ शर्त है, इसमें हमारे पास तरंगदैर्ध्य समान होती है, आवर्ती समान होती है, आवर्तकाल समान होता है, ये तीन चीज हमारे पास में समान होती है। जबकि हमारे पास कला की बात करें तो हमारे पास समान नहीं होगा, हमारे पास कलांतर समान होता है, हमारे पास कलांतर समान होता है, तो हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन होगा। यह यहाँ पर कलांतर हो तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कला की बात की जाए तो हमारे पास ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन आप देखो, जब दो समरूप तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती है, जब समान दिशा में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता
अधिकतम, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होते हैं। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन ए प्लस, हमारे पास दो तरंग है, इसमें हम पहले को ए डैश वन और दूसरा हमारे पास शून्य, तीसरा हमारे पास बहुत, चौथा हमारे पास तीज। तो अब यहां से देखो आपके पास क्या होता है, तो हमारे पास ये क्या है, व्यतिकरण की परिभाषा है। जब दो समरूप तरंगें समान दिशा में द्रवित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम होना प्राप्त होती है, तो उसे हम व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण की परिभाषा से हम देखेंगे तो हमारे पास कोई दो तरंग है, जैसे समान दिशा में द्रवित हो रही है, जैसे हमारे पास कोई तरंग है, हमारे पास कोई दो तरंग है, इससे हम इससे रिलेटेड इसकी तीसरी तीव्रता की बात करें, रिलेटेड बात करेंगे तो हमारे पास तीसरे हमारे पास एक तरंग प्राप्त होगी जो तीनों के इन दोनों से रिलेटेड होगी। तो हम पहली तरंग को A1, दूसरी तरंग को A2, तो हमारे पास इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, आप देखोगे तो हमारे पास इसमें मैक्सिमम मान A1 A2, इसका मैक्सिमम हमारे पास इसका मान यह हो जाएगा, तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम कब प्राप्त होगी, जब दोनों तरंग विपरीत कला में, यह एक तरंग है, दूसरी तरंग हमारे पास इस प्रकार से, तो हम देखेंगे इसकी लंबाई आयाम A1, इसका भी आयाम A1, दोनों का आयाम बराबर है, तो हम तीव्रता की बात करेंगे तो हमारे पास मिनिमम A2 बराबर 0। तो हमारे पास इसमें सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दो समरूप तरंगे, दो समरूप तरंगे समान दिशा में समान कला में अध्यारोपित होते हैं, समान दिशा में अध्यारोपित होते हैं, तो परिणामी तरंग, तुम्हारे पास परिणामी तरंग आवर्ती अधिकतम
दूसरा ऑप्शन हमारे पास तरंग दैर्ध्य अधिकतम, तीसरा ऑप्शन हमारे पास तीव्रता, अधिकतम, चौथा ऑप्शन हमारे पास ऑन ऑफ दीज। चलो आप इससे बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने एक समीकरण से लेकर चले तो हमारे पास एक समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t, इसमें हमारे पास a1 मान लिया, जबकि दूसरी समीकरण हमारे पास sin ओमेगा t। आपको पता है ओमेगा यहाँ पर समान है, क्यों? समरूप तरंग में हमारे पास t बराबर 2 पाई बटे t, इसमें हमारे पास इसको 1, तो हमारे पास इसमें 2 पाई बटे t2, तो हमारे पास ये समरूप तरंगें नहीं होगी जब हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 माने जाए, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ओमेगा होगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़े तो हमारे पास ये दो तरंग होगी जिसमें आयाम अलग अलग है, समरूप तरंगें समान कला में, तो हमारे पास इसमें तीसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि आवृत्ति समान, तरंग दैर्ध्य समान, समरूप तरंगें हमारे पास तीन कंडीशनल होती है, जैसे आपको बताया जाए इसमें आवृत्ति समान और तरंग दैर्ध्य समान, दोनों हमारे पास क्या होती है? समान होती है। जबकि हमारे पास कलांतर समान, यह हमारे पास तीनों ही चीज हमारे पास क्या होती है? समान, लेकिन हमारे पास तीव्रता इसमें अधिकतम होती है। आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक बार इसको समझ लो। आपको बता दे देगा कि हमारे पास एक आयाम मैक्सिमम हमारे पास क्या होता है? यह होता है। तो हम तीव्रता की बात करेंगे तो हमारे पास आई समानुपाती ए स्क्वायर, तो हमारे पास यह मैक्सिमम, तो हमारे पास तीव्रता भी क्या होगी? मैक्सिमम प्राप्त होगी। इससे हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ गया। आपको यहाँ अभी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम इस पे डायग्राम की बात करें तो हमारे पास डायग्राम देखें तो हमारे पास डायग्राम बनाए तो हमारे पास इसमें डायग्राम ऐसे बनेगा। इसमें हमारे पास डायग्राम ऐसे बनेगा, इसमें हमारे पास समान कला, तो हमारे पास इसमें समान कला है, समान दिशा और सभी तरंग एक ही दिशा में जा रही है, तो हमारे पास इसका मान a1, इसका मान हमारे पास a2, तो हमारे पास तीव्रता का परिणामी तीव्रता हमारे पास यह प्राप्त होगी, आयाम हमारे पास यह प्राप्त होगा, जबकि तीव्रता आयाम के वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो हमारे पास इसमें आप देख सकते हो, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन होगा। आगे देखो आप, अगला हमारा टॉपिक विनाशी व्यतिकरण, सामान्य व्यतिकरण और
समकोषी व्यक्तीकरण, विनाशी व्यक्तीकरण और सामान्य व्यक्तीकरण की बात करेंगे। समकोषी व्यक्तीकरण, दूसरा हमारा विनाशी व्यक्तीकरण, तीसरा हमारा सामान्य व्यक्तीकरण। हम तीनों की बात कर लेते हैं। आप इनको डायग्राम भी समझ लो कि हमारे पास कैसे आएंगे। तो आप डायग्राम, मैं पहले इन तीनों का डायग्राम बना देता हूं। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम डायग्राम से बात करेंगे। हमारे पास तीनों में हमने डायग्राम बना दिया। यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ पाई, यहाँ पर हमारे पास 2 पाई। इस प्रकार इसमें 0 पाई 2 पाई, इसमें हमारे पास 0, यहाँ पर पाई 2 पाई। यह हमारे पास पाई बाय 2 आगे है। आप इसको ऐसे समझो कि हमारे पास ये तरंग इस प्रकार से है। देखो आप यहां से इस प्रकार से हमारे पास है तरंग। तो आपको पता होगा यहां पर हमारे पास कौन सा पाई बाय 2, हमारे पास यहाँ पर पाई बाय 2 हो गया। तो हम यहाँ पर हमारे पास पाई। आपको इस डायग्राम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आगे हमारे पास इसमें विनाशी के लिए हमारे पास आवर्ती, तीनों में हमारे पास क्या होती है आवर्ती, हमारे पास तीनों में समान होती है। दूसरी बात करें तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य भी तीनों में क्या होती है समान। और तीसरी बात करें तो हमारे पास फेज डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास आप इसमें देख सकते हो, आप पाई में से पाई घटाते हो, हमारे पास 2 तरंग है तो पाई में से आप पाई घटाते हो तो आपके पास फेज डिफरेंस कितना आता है 0 आएगा। जबकि इसमें से आप देख सकते हो 2 पाई में से पाई घटाओगे तो भी आपके पास 0, 0 में से 0 घटाओगे तो भी आपके पास 0। तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आता है फेज डिफरेंस कांस्टेंट प्राप्त होता है। इसमें देखें तो हमारे पास 0 में से हम पाई घटाए तो हमारे पास पाई, इसमें से हम 2 पाई में से पाई घटाए
क्योंकि हमारे पास यह तरंग यहाँ से आरंभ होती है जबकि दूसरी तरंग हमारे पास यहाँ से। तो हम इस तरंग के लिए हम क्या मानेंगे, पाई। इस तरंग के लिए हमारे पास जहां से प्रारंभ होती है तो हमारे पास यह तरंग पाई से शुरू होती है, जब यह तरंग कहां से शुरू होती है, शून्य से। तो हम जीरो में से पाई घटाएंगे, तुम्हारे पास ये माइनस क्या है, प्लस पाई, तुम्हारे पास पाई हो जाएगी। इसमें से हम इसको माइनस, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो पाई, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो भी हमारे पास पाई पाई। तुम्हारे पास इसमें क्या है, डिफरेंस समान, तुम्हारे पास इसमें क्या देगा, कांस्टेंट। आपको यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हो आप डायग्राम से। हम सामान्य व्यतिकरण की बात करें तो हमारे पास डायग्राम यहाँ से शुरू हुआ जबकि इसमें यहाँ से, तो आप पाई बाय 2 में से 0 घटाओगे तो आपके पास क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, पाई बाय 2। इस प्रकार से हमारे पास इसमें आपके पास पीरियड डिफरेंस जैसे समान ही प्राप्त होगा। तो हमारे पास इसमें व्यतिकरण के लिए हमारे पास पाई बाय 2 पाई बाय 3 भी हो सकता है, लेकिन इसमें पीरियड डिफरेंस कोई भी प्राप्त हो सकता है। यह नहीं कि हमारे पास इसमें पाई बाय 2 ही प्राप्त होगा, पाई बाय 3 भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से हमारे पास इसमें किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़े तो हमारे पास इतना समझ में आ गया होगा आपको। हम आगे देखिए हमारे पास दो समीकरण से लेकर इसमें हम कोण की बात करेंगे और इसमें आयाम की बात करेंगे। फिर हमारा 2 क्वेश्चन करेंगे आज के। हमारे पास दो समीकरण है, y बराबर a साइन ओमेगा t। दूसरा समीकरण हमारे पास a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। इसमें हमारे पास पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। हमारे पास इसमें दो समीकरण है। हमारे पास इसमें रिजल्ट एक समीकरण आएगा तीसरा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास y प्लस y1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास तीसरा समीकरण r बराबर, तीसरा समीकरण हमारे पास r बराबर साइन ओमेगा t प्लस 5 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर r की मान की बात करें तो हमारे पास r का मान यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos थीटा। हमारे पास यह हो गया। जबकि हम इसमें आयाम है हमारे पास यह कला की बात करें तो हमारे पास कला कोण, कोण में हम बढ़े तो आगे पास हमारे पास tan इनवर्स यहाँ पर हमारे पास नीचे a1 a2 cos थीटा। जबकि हमारे पास ऊपर हमारे पास प्राप्त होगा a2 sin थीटा। तो हम देख सकते हैं हमारे पास a2 sin आएगा, नीचे हमारे पास a2 cos आएगा, जिसमें हमारे पास ये डिफरेंस हो वह हमारे पास cos के गुणा में आएगा। आगे हम समकोषी व्यतिकरण से हम बात कर दिया, हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, दो समान
आयाम, दो समान आयाम तरंग, एक व्यतिकरण, एक व्यतिकरण पैटर्न का निर्माण करती है। एक व्यतिकरण पैटर्न का निर्माण करती है। परिणामी परिणामी तरंग का आयाम भी, परिणामी तरंग का आयाम भी इसके समान प्राप्त होता है। इसके समान प्राप्त होता है। इसके मध्य कलांतर होगा। तो हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन 0, दूसरा पाई, तीसरा हमारे पास पाई बाई 3, चौथा नन ऑफ दीज। चलो आप इसे तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी भी हमने कला की बात की है, तो पहले आयाम की बात करेंगे। तो आर बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्योंकि हमारे पास आयाम समान है और परिणामी आयाम भी क्या है, समान। तो हमारे पास a1 की स्क्वायर a2 की स्क्वायर प्लस a1 a2 cos थीटा। तो बस परिणामी आयाम भी समान है। तो हमारे पास इधर a इस रूट को टाइम में तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा a1 a प्लस a 2 a स्क्वायर cos थीटा। तो आप यहां पर देखोगे 2a इधर लाओगे तो आपके पास माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 1/2 कोस थीटा। तो 1/2 माइनस का हमारे पास किसका मान होता है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का हमारे पास होता है। तो हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास पाई का मतलब 180, जब इसमें हम 60, तो हमारे पास इसमें नाना दीज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करें तो हम अगला क्वेश्चन हमारा दो समान तरंग, दो समान तरंग, दो समान परिणाम के बलों का परिणामी भी समान, परिणामी
समान, परिणामी भी समान है तो इनके मध्य कोण होगा। पहला ऑप्शन हमारा 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री, चौथा हमारे पास 120 डिग्री। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी भी नहीं, उसी फॉर्मूले के तरीके से आएगा इसमें भी। तो हम इधर सुधार करेंगे। तो हमारे पास परिणामी बल भी समान दे दिया, तो हमारे पास इसका एफ है, तो हमारे पास इसमें भी है कौन थीटा। तुम्हारे पास कोस थीटा, कोस थीटा का मान हमारे पास -1/2, तो हमारे पास में 120 डिग्री होगा। तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन होगा। यह वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।